जिसको कहा जाता है वो पितृदोष एक्चुअली पितृदोष नहीं होता, वो होता है पितृपक्ष में हमारे पूर्वज, हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है आपकी अपनी सोलफुल टैरो जर्नी में। दोस्तों, आई एम सो वेरी मच हैप्पी, सो वेरी मच ओवरवेल्म्ड हैविंग योर सो मैनी क्यूट मैसेजेस, ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट प्यार बनाए रखिए और हम इसी प्रकार अपने परिवार को, अपने लोगों को साथ लेकर चलेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि जो पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष के टाइम पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप जाकर देखिएगा। अगर देखा जाए तो एज अ सोल हम अगर देखें, हमको लगता है कि हमारे शरीर के अंदर सोल है। हकीकत ये है कि हम सोल के अंदर हैं। ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सभी के जीवन का जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो आखिरी कहते हैं ना मुकाम है, पड़ाव है, वो है कि आपके जीवन में आपको वो डिग्निटी प्राप्त हो, वो मुक्ति मिले जिसके लिए आप अपने जन्म लेते हैं। कितने जन्म लेना पड़ते हैं जिसके बाद आत्मा इधर से उधर क्रॉस ओवर नहीं कर पाती और वो जाके कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो वहाँ से जो कहते हैं ना कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं फैमिली में, जिसको हम कई सारे ज्योतिषों से मिलते हैं, बात करते हैं, फिर उसको हम एक तरीके से कर्स मान लेते हैं। बट दैट इज़ नॉट अ कर्स। वो कर्स नहीं है, वो उनका वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बस इतना है कि आपको उनके जो संदेश हैं, उनके जो आकांक्षा है, उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उसको फुलफ़िल करना है समय के रहते। अगर ऐसे देखा जाए तो हर किसी की सोल जर्नी होती है और कई सारे ऐसे एंसेस्टर्स होते हैं जो बार बार उसी परिवार में जन्म लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी कारणवश, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर डेथ नहीं होती, और अगर होती भी है तो कहीं ना कहीं उनको क्रॉस ओवर करने में दिक्कत आती है। क्रॉस ओवर का मतलब होता है जैसे कि हमारे यहाँ पर एक जगत है, ये पूरा हमारे यहाँ का हम मानते हैं कि ये एक जीवन है। जिस तरह से ये एक जीवन है, वैसे ही मरने के बाद भी एक जीवन ही होता है। एक कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे जैसे आप मेडिटेशन में गहरे उतरेंगे आप जानेंगे, अगर कुछ रिसर्च करेंगे तो भी आप जानेंगे कि ये जो लेवल्स होते हैं, इन लेवल्स में जाके सारी जो सोल्स होती हैं उनको उसको एक एक करके पार करना होता है। तो वहाँ भी उनके लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है अगर कुछ उनकी इस जीवन के रहते जो इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। तो वो ये चाहते हैं कि वो डिज़ायर्स इसीलिए पूरी हो ताकि वो क्रॉस ओवर कर पाएँ, वो उस लेवल को क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल पर जा सकें। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, हम चाहते हैं एग्ज़ाम पास हो जाए, एग्ज़ाम में हमारे रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट आने के बाद पॉजिटिवली हम अगले पड़ाव पे जा सकें, अगले लेवल को तक जा सकें। इसी तरह से ये भी एक कहते हैं ना कि स्टेजेस हैं जिसको पार करना चाहते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको उनको इस चीज़ में हेल्प करनी है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से हम तक संदेश पहुंचाते हैं। कुछ लोगों को सपने में दिखते हैं, कुछ लोगों को फील आता है, कुछ लोग फेदर्स देखते हैं। ये जो एंजल्स जिनको कहते हैं, ये सब क्या है? ये पूरा ग्रुप ऑफ सोल्स हैं। ये सारी सोल्स हमारे आसपास होती हैं, हमको प्रोटेक्ट करती हैं, हमको हेल्प करती हैं, हमको गाइड करती हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कहीं से आप जा रहे हैं, आपका अचानक एक्सीडेंट हुआ और आपको कुछ नहीं हुआ, आप बच गए। ये क्या है? ये यही है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आपको पूरा टाइम कहते हैं ना कि लोगों से बचा के रखते हैं, चीज़ों से आपको घेर के रखते हैं कि कोई आपको परेशान ना करे, क्योंकि वो आपके परिवार के सदस्य हैं। तो जैसे वो आपको इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे टाइम आपको ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वैसे ही आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको उसी तरह से, उसी शिद्दत के साथ उनको सपोर्ट करें, है ना। उनकी सारी जो इच्छाएं को पूरी कीजिए, जीवित रहेंगे, क्योंकि जीवन है तो हम उनको हील कर सकते हैं। आत्मा जब अमर जब तक नहीं होती, इसको कहते हैं अमरत्व। अमरत्व यही होता है कि आप उस जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन समझ लें। जीवित रह के भी हम अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अगर आप डिवाइन हो गए, आप डिवाइन से कनेक्टेड है, इसका मतलब आप अमर हैं। अमर होने के लिए आपको कुछ और नहीं करना, सिर्फ अपने आप को डिवाइन करना है। तो जो वो सोल्स हैं वो आप तक यही मैसेज पहुंचाती हैं कि आप भी डिवाइन बने, आप डिवाइन बन के उनको हीलिंग दें, सो दैट उनका जो अधूरी इच्छाएं रह गई थी, पूरी नहीं हो पाई, वो हो जाए। और कुछ उनका मैसेज हमारे लिए नहीं होता, और वो हमको समय समय पर गाइड इसलिए करते हैं ताकि हम, उन्होंने जो जीवन में परेशानी उठाई है वो आप और हम नहीं उठाएं और हमारा जीवन स्मूथ चले, सो दैट जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकें, है ना। तो आज की रीडिंग में मैं यही बताना चाहूँगी, और हम प्रेयर करेंगे हमारे एंसेस्टर्स के लिए, उनको हील करेंगे प्रेयर्स के थ्रू, कि उनको उनके जो जीवन में जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी हों, उनको हीलिंग मिले। और आप मेरे साथ जब भी जो प्रेयर करने जा रहे हैं, उस प्रेयर में मैं चाहती हूँ कि पूरे मन से कनेक्ट होइएगा, आंखें बंद करके प्रेयर कीजिएगा, सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनिएगा। और अगर आप ये प्रेयर कहते हैं ना
इस प्रेयर को आप अफर्म करना चाहते हैं, इस प्रेयर को क्लेम करना चाहते हैं, तो आप मैसेज बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आप मुझे लिखेंगे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने इस प्रेयर को क्लेम किया, जिससे उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो मेरे थ्रू मैं आप तक पहुँचा सकूँ दोस्तों। ठीक है, तो हम कनेक्ट करते हैं अपने एंसेस्टर्स के साथ और प्रेयर स्टार्ट करते हैं। आपको बोला है आई एम वेरी मच थैंकफुल, आई एम होल हार्टेडली थैंकफुल टू ऑल माई एंसेस्टर, टू ऑल माई पूर्वज, टू ऑल माई पास्ट वंस, लव्ड वंस। उन तक मेरी हीलिंग्स पहुँचे, वो मुझे ब्लेस करें, वो मुझे सपोर्ट करें, उनका गाइडेंस मुझे ताउम्र मिलता रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो अपने जीवन के अपने लक्ष्य के फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँचें। अगर उनकी कोई इच्छाएँ रह गई हैं तो वो मेरे थ्रू पूरी हों, मुझे वो सद्भावना सद्बुद्धि देकर अपनी भावनाओं तक मुझे कनेक्ट कर सकें, और इसी तरह वो आपके साथ हर घड़ी हर पल आपको गाइड करते हुए आपके साथ बने रहें। इन्हीं सारी अच्छी अच्छी बातों और शुभकामनाओं। फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह आपके एंजल्स अपना आशीर्वाद आप लोगों पे ऐसे बरसाते रहें। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू सो 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 मच। बी हैप्पी, बी रॉकिंग। ओके, ओम साई राम, जय माता दी।